नमस्कार। आज हम चूर्णों में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाले चूर्ण सितोपलाद चूर्ण की बात करेंगे। सितोपलाद चूर्ण का वर्णन चरक संहिता में राजयक्षमा प्रकरण में किया गया है और अगर हम देखते हैं तो इसमें जो श्लोक आया है उसमें है सितोपला तुगाछीरी पिपली बहुला तचम अंत्यात ऊर्ध्वम द्विगुणतम लेहेत मधु सर्पिसा। इसमें अगर हम सितोपलादि शब्द में ही देखें तो सीता सीता माने होता है मिश्री। उसके बाद इसमें ता से तुगाछीरी यानी वंशलोचन है, पिपली है, उसके बाद इला यानी इलायची है और दा से दालचीनी है, अंत्याद ऊर्ध्वम द्विगुणतम। यही फार्मूला हम याद रखेंगे, अंत वाले से ऊपर वाला 2 गुना है, अर्थात जो दालचीनी है वो 1 भाग, उसके ऊपर इलायची 2 भाग, उसके ऊपर पिपली 4 भाग, वंशलोचन 8 भाग और मिश्री या सीता उसका जो है 16 भाग रहेगा। अंत्याद ऊर्ध्वम द्विगुणतम लेहित मधु सर्पिसा। मधु या जो है इसका मधु अथवा घी के साथ इसका प्रयोग करना है। अब अगर हम देखते हैं तो कई बार ये आता है कि सितोपलादि चूर्ण का प्रयोग शुष्क काश में किया जाता है कि आर्द्र काश में किया जाता है। तो सितोपलादि चूर्ण में सीता बहुत ज्यादा है, तो इसका प्रयोग हम करेंगे आर्द्र काश में। इस चूर्ण के सेवन से श्वास, काश, क्षय, हाथ पैरों में जलन, अग्निमान, जिह्वा की शून्यता, जीभ में अगर स्वाद ना आ रहा हो, शून्यता हो गई हो, तो इसका प्रयोग बहुत अच्छा लाभ करता है। पसली का दर्द, अरुचि, ऊर्ध्वक रक्तपित्त में भी शांत करता है। कई बार हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति को रुक रुक के खांसी आ रही हो, गला सूखता प्रतीत होता है, तो हम सितोपलादि चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। ये सितोपलादि चूर्ण कफ को जो है छांटता है, यानी कफ को निकाल देता है, अन्न में रुचि उत्पन्न करता है। अगर घी के साथ इसका प्रयोग किया जाए तो ये जठराग्नि को तेज करता है, क्योंकि इसमें अन्य घटक पिपली भी हैं, इलायची भी है, दालचीनी भी है, तो ये जठराग्नि को उत्तेजित करता है। कई बार देखते हैं कि हम जो है ऐसे रोगी जो पित्तज रोगी हैं और उसमें पित्त की गर्मी के कारण कफ सूख जाता है, तो उसमें यहाँ पर हम इसका प्रयोग करेंगे। देखेंगे कि जो है क्या चीज यूज हो सकते हैं, और तो इसमें हम सितोपलादि के साथ टंकड़ मिला सकते हैं। हाथ पैर और शरीर में अगर जलन है तो इसमें हम गोदंती भस्म का भी प्रयोग कर सकते हैं। कई बार देखते हैं कि मुंह से खून गिरना, साथ साथ थोड़ा थोड़ा ज्वर आता है, व्यक्ति दुर्बल हो जाता है, तो उसमें भी इस तरह का चूर्ण प्रयोग किया जा सकता है। सितोपलादि का विशेष प्रयोग होता है। साथ में सितोपलादि में अगर हम देखते हैं कि प्रवाल भस्म या स्वर्ण बसंत मालती, चूंकि ये जो है राजक्षमा रोगाधिकार की औषधि है, तो इसको मिला के सुबह शाम देते हैं, तो जहाँ पर धातु क्षय हो जा रहा है तो बहुत बढ़िया इसका लाभ होता है। कई बार मेरे पास ऐसे रोगी आए हैं जो जिनमें क्रॉनिक, कई सारे ऐसे रोगी जिसमें क्रॉनिक साइनोसाइटिस हो या बहुत पुराना जुकाम हो, जिसको हम कह सकते हैं कि नज़ला हो गया, जम गया हो, तो उसमें इस चूर्ण का प्रयोग हो सकता है। अधिक सर्दी लगने से या शीतल जल या असमय जल पीने से, आप देखते हैं पार्टियों में लोग ठंडा फ्रिज का पानी पीते हैं और आने के बाद उनका गला खराब हो जाता है, तो उसमें इस चूर्ण का अगर हम प्रयोग करते हैं तो ये बहुत ही उत्तम लाभप्रद है। साथ में देखते हैं कि इसमें कई बार सिर में दर्द होता है, कि रोगी अगर आता है ठंडा पानी पी लेता है, धूप से आता है तो उसको अतिशय हो जाता है, उसमें सिर में दर्द होता है, थकावट, आलस्य, शरीर में भारीपन, अन्न में जो है अरुचि रहेगी, तो ऐसे स्थिति में इस चूर्ण में गोदंती भस्म मिलाकर देते हैं, या जो है शुद्ध नरसार का प्रयोग करेंगे तो ये पिघले हुए, मतलब ये जो गले में कफ है जो उसको पिघला पिघला कर बाहर निकाल देता है और साथ में होने वाले उपद्रव को दूर करता है। विशेष बात मैं ये बताना चाहूँगा कि जो आयुर्वेद के जो चूर्ण हैं, जो
वर्णित हैं, तो ये अपनी व्याधि को तो दूर करते हैं, साथ में उसके होने वाले अन्य कॉम्प्लिकेशन को, उस व्याधि के होने वाले अन्य कॉम्प्लिकेशन को भी दूर करते हैं। और उचित अनुपात से अगर इनका प्रयोग किया जाए, उचित मात्रा में प्रयोग किया जाए, तो यह चूर्ण उन व्याधियों के समस्त लक्षणों में भी प्रभावी सिद्ध होते हैं। और चूंकि ग्रंथों में चूर्ण की सामान्य मात्रा 3 से 6 ग्राम बताई गई है, तो 3 से 6 ग्राम में ही इसका प्रयोग करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।